पैसे नहीं है आपके पास, आपके परिवार में जो बीमार हैं उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं है। ऐसे ही जिंदगी के संघर्षों का फायदा उठाने की ताक में बैठे हैं कुछ अधर्मी। इन सवालों से आपके भीतर तक को झकझोरते हैं, ब्रेन वॉश की कोशिश करते हैं, कई बार सफल भी हो जाते हैं और करवाते हैं धर्मांतरण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं ढंग से धर्मांतरण। ऐच्छिक धर्मांतरण से संविधान का, आपका, हमारा कोई बैर नहीं है, पर लालच देकर, मजबूरी का फायदा उठाकर, धोखा देकर धर्मांतरण करवाने वाले गली गली में घूम रहे। भरतपुर, अलवर जैसे जिलों में नजर रख सनातन के खिलाफ साजिश करते हैं। अब बांसवाड़ा के भोले भाले आदिवासियों पर इनकी काली नजर टिक गई है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए। ताजा मामला बांसवाड़ा के गढ़ी थाना इलाके के परतापुर कस्बे के संतपुरा मोहल्ले में सामने आया और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त भारत दोषी जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के जिला प्रभारी हैं सोशल मीडिया के, और साथ ही आशीष पडिहार जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जिला मंत्री हैं वीएचपी के। आपका भी स्वागत है आशीष भाई, और भारत जी आपका भी स्वागत है। आशीष जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। क्या देखा, देखिए सबसे पहले तो ये कि भरतपुर हो या अलवर हो या दौसा हो, सबसे पहले वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और इस तरह के मामलों को सूंघ लेते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं। इस बार क्या हुआ, क्या देखा आपके लोगों ने? कोई नहीं बात क्या है हमारे तो ये परतापुर नगर दे दो, एक बार बात करना। हाँ बोलिए। सौहार्दपूर्ण विषय है और सब आनंददायी लोग रह रहे हैं यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ समय से ऐसा चल रहा है जिसमें षड्यंत्र के रूप में कुछ लोग, ये गरीब भोली वाली जनता, हमारे इस क्षेत्र की रहने वाली, इन लोगों को बहला फुसला कर, पैसों का प्रलोभन देकर और धर्मांतरण के रूप में उनको अग्रेसिव किया जा रहा है। यही घटना हमारे यहाँ परतापुर में संतपुरा मोहल्ले में एक आदिवासी परिवार, जिस परिवार का मकान देखो तो बिल्कुल आज भी कवेलू पोष मकान है, और उस भोली वाली लोगों को यहाँ पर कुछ पादरी वगैरह 5-7 जन आए और उनको सतत रूप से संपर्क में रहे, और संपर्क में रहने के बाद उनको वहां पर धर्मांतरण के रूप में उनकी प्रार्थना वगैरह ये प्रलोभन देकर किया जा रहा था। तो जब आप वहां पर पहुंचे, आपको देख के ये लोग हड़बड़ाए, विरोध की कोशिश की, या क्या हुआ? बिल्कुल, हम जब वहां पहुंचे, हमारी पूरी टीम पहुंची, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, तो इन लोगों ने सबसे पहले तो घबरा गए कि ये कौन आ गए। फिर हमने पूछा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? तो यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उनको लगा कि ये विरोध होगा, तो उन्होंने उस परिवार को आगे कर दिया। परिवार को आगे करने के बाद उन परिवार को कहा कि हमको तो ये लोग दवाई में मदद करते हैं, पैसों से मदद करते हैं, और आपका धर्म क्या करता है? हमारा तो ये सब कुछ जो है वो यही है। ऐसी मतलब उनका ऐसा माइंड वॉश कर रखा था उन लोगों ने, और उन माइंड वॉश से वही बातें जो उन्होंने बताई वो हमारे सामने उन्होंने विरोध के रूप में प्रकट किया। अच्छा, तो उन लोगों से जब आपकी बातचीत हुई तो क्या उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो पहले आदिवासी थे या सनातन धर्मावलंबी थे जिन्होंने कालांतर में धर्म परिवर्तन किया? ये जब हमने उन लोग जो पादरी बन के जो आए थे, हाँ। उन लोगों से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो आप? तो उन्होंने भी जब बताया ना, तब यही बताया कि हम लोग भी आदिवासी हैं और कुशलगढ़ क्षेत्र से है, सज्जनगढ़ के पास में कोई गांव बताया, वहां के रहने वाले। तो आप लोग कब से ये हो गए? तो ये तो हमने हमारा धर्म परिवर्तन कर लिया और अब तो हम इसी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरह के केसेस सामने आने के बाद अगर आप लोगों ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की हो, कोई मदद मिली, वो किस तरह से इस तरह के केसेस को ट्रीट करते हैं? पुलिस का देखा जाए तो उन्होंने सीधी तौर पर भारत के संविधान के रूप में अगर उन्होंने कहा तो सीधा तौर से कोई भी सहयोग की तौर पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर धारा 151 जो शांति भंग करने के नाम पर उन्होंने हमको लीतापोती करके हमको ठंडे बस्ते में उस विषय को आगे बढ़ने नहीं दिया। अच्छा। हमने हमारे स्तर पर उस पूरे आदिवासी समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों को बुलाया, उन लोगों ने विरोध किया कि हमारे इस छोटे से गांव में इस टाइप की घटना, और आए दिन ये कम से कम 5-7 परिवार से बिल्कुल सतत संपर्क में थे, और उन लोगों ने पहले भी विरोध किया इनका कि आप लोग यहाँ पे मत आओ और आप यहाँ पर इस तरह की। तो वो लोग फिर कहीं और प्रार्थना करने ले जाते हैं, चर्च में ले जाते हैं,
इस टाइप और कुछ जो भी प्रलोभन उनका हो, पैसे वगैरह, ये दवाइयाँ वगैरह वो दे जाते हैं और उनको अपना ये लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। ऐसे ही केस भरतपुर में सामने आए, अलवर में सामने आए, दौसा में सामने आए, बांसवाड़ा में सामने आने लगे हैं। अच्छा, कुलदीप गृहस्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हैं। मुकेश शर्मा जी जिला महामंत्री हैं बीजेपी के, मैं आप दोनों का भी स्वागत कर रहा हूं। भारत दोषी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को लगता है कि ये इलीगल धर्मांतरण जैसी घटनाएं हो रही हैं, या कांग्रेस इसे मानने को तैयार ही नहीं है? हमारा जो संविधान है उसमें एक मौलिक अधिकार है धर्म को लेकर के, उसकी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी धर्म का स्वेच्छा से परिवर्तन कर सकते हैं, और ये भी अधिकार दिया गया है कि हम उसके अंदर उसका प्रचार भी कर सकते हैं। और धारा 28 में तो शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस तरह की गतिविधियां करने की छूट दी गई है। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई धर्मांतरण करवाना चाहता है या प्रचार करना चाहता है तो वो शैक्षणिक भवनों में जाकर भी कर सकता है? हाँ, अगर स्कूलों में और वहाँ पे अगर इस तरह की गतिविधियां होती है पूजा पाठ वाली और धार्मिक शिक्षा की, हाँ। तो उसके लिए भी छूट दे रखी, तभी तो मदरसों में और वहाँ पे इस तरह की गतिविधियां। मॉर्निंग प्रेयर अलग चीज है भारत भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐच्छिक क्या होता है? ऐच्छिक ये होता है कि मुझे लगा कि उस धर्म की बातें ज्यादा अच्छी है, मैं वहां चला जाऊं। ऐच्छिक ये थोड़ा ना होता है कि मैं बोलूं तुम दवाई नहीं खरीद सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा हर महीने के दवाई के, चलो तुम ये ईसाई बन जाओ। ये तो नहीं होता ऐच्छिक। हाँ, वो तो गलत ही है। नहीं तो कई राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून आया, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ, फोर्सफुल धर्मांतरण के खिलाफ, जहां पर आप लोग उसके विरोध में थे। राजस्थान में भी उस तरह की स्थितियां हैं, आपको वो दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं? स्वेच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो इसका तो हमारे जो स्वेच्छा का तो मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लालच देकर, धोखा देकर, उसका क्या? लालच देकर के किया जाता है वो तो गलत ही है। तो अगर बांसवाड़ा में हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। अगर कार्रवाई होती है तो फिर उसका विरोध कांग्रेस तो नहीं करेगी ना। किया जा रहा है तो गलत है। वैसे इसके लिए राजस्थान के अंदर कोई कानून नहीं बना हुआ है इसको रोकने के लिए। अच्छा, वसुंधरा राज्य की सरकार थी, उसने 2006 में वैसे मैं आपको बता दूं, भजनलाल सरकार ने हाल ही में ये बड़ी ब्रेकिंग आई थी कि ये जो इस तरह के अवैध तरह के फोर्सफुल जो धर्मांतरण है उसके खिलाफ कानून बनाया जाएगा, लेकिन उस ब्रेकिंग के बाद फिर कुछ हुआ नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं 1.5-2 महीने से, उस पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग तो आई थी। मेरे साथ राजकुमार रोज जी जुड़ रहे हैं, इलाके से सांसद हैं और आदिवासियों में काफी गहरी उनकी पूछ परख भी है। राजकुमार जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू। ये धन का लालच देकर धर्मांतरण, ये संविधान के दायरे में नहीं आता। अच्छा, मैंने ये महसूस किया है कि आदिवासी इस तरह की गैंग्स के निशाने पर हैं। दौसा में भी ये हो रहा है, बांसवाड़ा में भी शुरू हो चुका है। देखो, ये जैसे न्यूज मैंने पढ़ी है मीडिया में जो आया है, और वास्तविकता भी मैंने वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत जाना है। कुछ तो सच्चाई है और कुछ मॉडिफाई भी किया गया है। हम लोग उसी पे लाइन पे बात करेंगे कि किसी को जबरन धर्म परिवर्तन का अगर इशू बन रहा है तो वो गलत है। लेकिन मुझे वहाँ पर ये कुछ जानकारी ये मिली कि कोई हो सकता है ईसाई कम्युनिटी का हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन वहाँ कुछ और अलग चीज थी और मीडिया में कुछ और अलग चीज आई है, ये भी सामने आया है। अगर जबरन कोई किसी को पकड़ के धर्म परिवर्तन करवा रहा है, लोभ लालच में करवा रहा है, तो वो गलत है। और कोई इच्छा से अगर बाई चांस कुछ कर रहा है तो वो उसके मतलब संविधान उसको स्वतंत्र देता है। ये सारी समस्या तब समाधान होगा कि आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड की जो डिमांड चल रही है देश लेवल पे, ये जब तक नहीं होता है, क्योंकि धर्म कोड था। लेकिन राजकुमार भाई, वो तो सेंटर में जाके अटक जाता है ना। झारखंड से उस तरह का प्रस्ताव बनाकर भेजा, क्या हुआ उस पर? वो तो अटका ही हुआ है अभी सेंटर में। वही चीजें सेंट्रल केंद्र सरकार, हम लोग भी सांसद है तो हम लोग भी पैरवी करेंगे जिसको एज ए हर कम्युनिटी, जैसे जैन समुदाय है उनको अलग से, आज जैन समुदाय हिंदू धर्म के देवी देवताओं में भी आस्था रखता है, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी उनकी अलग है। तो ये आदिवासियों के लिए अपने हो सकता है किसी में भी आस्था रखते हैं। जैसे कई लोग मस्जिद में जाते हैं, कई लोग मंदिर में भी जाते हैं, कई लोग गिरजाघर में भी जाते हैं। नहीं तो आदिवासी अपनी आस्था टर्न क्यों कर रहा है? देखिए, ये तो वो विषय है ही नहीं कि आदिवासी हिंदू है या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी आस्था से आदिवासी हट क्यों रहा है?
भाई ये अब वास्तविकता, ये जो प्रकरण आया है उस प्रकरण में सच्चाई क्या है, अब हालांकि मीडिया में पढ़ा, मैंने वहां के लोगों को भी जाना अभी दोपहर के बाद ही, तो अलग अलग तरीके की बातें आई, उसकी वास्तविक गहराई तक भी जाए और जांच का भी चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, वास्तविकता क्या है, रिपोर्ट आई है तो उनके बयान होंगे, वास्तविकता क्या वो जांच में सामने क्लियर आ जाएगा। तो राजकुमार भाई, ऐसे में अगर भजनलाल सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून लाएं, तो उसमें बीएपी समर्थन देगी या नहीं देगी? मैं सिंपल सी चीज एक भी कह रहा हूँ कि ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, हम दवाई क्यों खोज रहे भाई, हम ये खोजें कि ये बीमारी पैदा क्यों हो रही है भाई, ये ट्राइबल के साथ ही क्यों हो रहा है, ट्राइबल के साथ ही धर्म परिवर्तन है, धर्मांतरण के इशू क्यों होते हैं। आज हमें वहाँ एजुकेशन की जरूरत है, वहां पर कुपोषण है, वहां पर छोटे छोटे धर्मांतरण, ठीक है ये चीज भी बड़ा इशू है, लेकिन वहां पर कोटड़ा में हमारे बाबूलाल जी मंत्री आते, टीएडी मिनिस्टर अभी, उनके खुद के वहां इलाके से छोटी छोटी बच्चियों का देह व्यापार किया जा रहा है, विदेशों में उनको मतलब अन्य राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में भेजा जा रहा है। लेकिन राजकुमार जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये सारी समस्याओं का समाधान। राजकुमार जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, 2020 की एक लिस्ट मेरे पास आई, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा उदयपुर जिला, उसमें जो 25 नाम है, आप उनके नाम सुनिए, लक्ष्मीलाल ओड, मुकेश मीणा, अरविंद चरण, बालाराम मीणा, इसके अलावा नारायण लाल मीणा, प्रभुलाल डामोर, उदयलाल डिंडोर, लक्ष्मण सोलंकी, दुलाराम मीणा, ट्राइबल होंगे, ये तो सभी ट्राइबल होंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ, आपने मैंने पहले मुझे कहा तो वही चीज कह रहा हूँ कि ये ट्राइबलों के साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है। तो सबसे बड़े यही इशू है कि इनका अलग से धर्म कोड जो जनगणना के तहत 1871 से लगा के 1951 तक जो अलग से उनकी आइडेंटिटी थी वो जारी कर दिया जाए। सेकंड चीज, ट्राइबल इलाके में जो एजुकेशन की कमी है, असुविधा है, कहीं कहीं भौतिक असुविधा है, भौतिक संसाधनों का अभाव है, ये समाधान नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें होने। लेकिन राजकुमार भाई, क्या सोसाइटी के तौर पर आदिवासी आपस में एक दूसरे को ये फील नहीं दे रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आपको अपनी आस्था से विमुख होने की जरूरत नहीं है? नहीं, हम लोग तो हमारे स्तर से प्रयास कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने हर प्रकार से इस मामले में प्रयास किया है कि आदिवासी अपनी एक पहचान, अपने कल्चर को बचाए के रखे, किसी के बहका में, किसी के लालच में नहीं आए, वो किसी भी धर्म में नहीं जाए, अपने खुद की पूजा पद्धति, अपनी खुद की एक आस्था है, भक्ति परंपरा है, उसी को अपना के रखे, उसी को बरकरार रखे, उसको जीवित रखे और उसी को संरक्षित करे। तो ऐसे लोग जिनके पास ये लोग पहुंचते हैं और लालच देते हैं कि हम आपको दवाई दिलवा देंगे, खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, उनसे आदिवासी बचे रहे, उस संबंध में आप कोई अपील आदिवासी भाइयों से जारी करना चाहते हैं? हमारे थ्रू लोगों ने कर रखी है, कई बार कह रखा है, हमने ये चीजें विधानसभा में भी कही है, लोकसभा में भी बोली है, और आज भी बोल रहे हैं कि आदिवासियों को अपने खुद की, हम लोग अपील आपके चैनल के माध्यम से ये कर रहे हैं कि हमें किसी भी धर्म को जाने की जरूरत नहीं है, आदिवासी की अपनी खुद की पहचान है, व्यवस्था है, और सारे धर्मों से पूर्वी, मतलब ये कहे अनादिकाल से, कई हो सकता है किसी धर्म पे कोई लांछन नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ धर्म हो सकता है बाद में बने होंगे, लेकिन आदिवासी की अपनी पूजा पद्धति मतलब धर्म पूर्वी है, अनादिकाल से है, उनसे, हाँ, तो उसको हमें बचा के रखना और उसी को अपनाना है, ये हम लोग अपील करते रहते हैं। राजकुमार भाई, मैं चाहूंगा थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपसे एक दो सवाल और थोड़ा आगे लेना चाहता हूं, लेकिन मुकेश शर्मा जी जो कि बीजेपी की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल लेना चाह रहा हूं। मुकेश भाई, मुझे ये बताइए, एक दिन सडनली रात को 7 से 8 बजे के बीच में ये ब्रेकिंग आती है कि ये इस तरह के जो धर्मांतरण हो रहे हैं उसके खिलाफ कानून लेकर आने वाली है प्रदेश सरकार, उसके बाद से उस पर कुछ हुआ ही नहीं, आप भी खुद सीरियस नहीं है, तो क्यों कोई ये मानकर चलेगा कि आपका सनातन प्रेम असल सनातन प्रेम है? सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपके जरिए, कि हम लोगों ने आज तक, आपके भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी आपको पता है, हमने किस प्रकार से इस देश को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए सनातन को आगे बढ़ा के काम किया है। रही बात कि आप जो कह रहे हो कि हम लोग कोई कानून हमारे बहुत सारी सरकारों लाए हैं, यहाँ तक कि आपको पता हो तो डिलिस्टिंग का भी मुद्दा चल रहा है, आपको पता हो तो डिलिस्टिंग, जैसे आपने बोला ना कि आदिवासी समाज को जिस प्रकार से बेला फुसला कर कुछ मेरी एक बात देकर या कुछ दवाइयां देकर। मुकेश शर्मा जी, मेरी एक बात सुनिए, झारखंड में जब आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड बिल की बात हुई, आप लोगों ने वहां पर समर्थन दिया, यहां पर आप विरोध कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, धर्मांतरण के खिलाफ कानून यूपी में आया, कुछ अन्य राज्यों में आया, राजस्थान में आने की बात उठी, ब्रेकिंग भी आ गई, लेकिन उस पर आगे कदम नहीं बढ़ा। एक नेशनल कानून क्यों नहीं बन सकता? वीएचपी तो सदियों से मांग कर रही है कि धर्मांतरण के खिलाफ एक नेशनल कानून बनाया जाए। बिल्कुल बनेगा, कब? 100% बनेगा। अरे कब? आप लोग वेट तो कीजिए। कितना? एक्चुअली आप लोग आप जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे थे
कि इन्हें अलग से कोर्ट चाहिए, उन्होंने मांग की, मगर हमारी सरकार तो पहले से इसको बोल रही है, तो अभी बने सांसद महोदय क्या, ये तो हमारा तो पहले से ही मांग है और होगा। नहीं, आपकी क्या मांग है? नहीं, 2 सेकंड, आपकी क्या मांग है पहले से? आदिवासियों के लिए अलग कोर्ट बिल की? नहीं, अलग कोर्ट की बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। आदिवासियों की पहचान ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, उनका अलग कोर्ट देने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तो हमेशा एक ही बात रही है। भैया, तो नेशनल कानून में कहाँ दिक्कत है? और रहेगा। वीएचपी महीने में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सदियों से करती आ रही है कि एक नेशनल लॉ बना दीजिए, क्यों नहीं बना अब तक? लॉ की और ये जो बातें वो केंद्र सरकार की बातें, मगर मैं जो यहाँ की जमीनी स्थिति की बात करता हूँ, जो हम देखते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के द्वारा यहाँ पर आकर जिस प्रकार से आदिवासी समाज के लोगों को जिस प्रकार, अरे भाई, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, आसपास के राज्यों में आपकी कानून व्यवस्था है, कौन सी विदेशी ताकतें कहां से आकर यहाँ घुस जा रही हैं? क्यों यूपी ने और हर जगह भी एमपी में कानून बना है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपके होते हुए जब पुलिस आपके हाथ में, कौन सी विदेशी ताकत प्रदेश में घुस जा रही है बॉर्डर क्रॉस करके? भाई कैसी बात कर रहे हैं मुकेश जी आप? ताकत बहुत जब कांग्रेस की सरकार रहती है तभी ये मुमकिन होता है। तो एक साल में आप उनको भगा नहीं पाए बाहर? सवाल ही नहीं उठता। कर रहे ना, कोशिश चल रही है, कोशिश करते रहिए आप। सारे गेस्ट को एक बार स्क्रीन पर लीजिए, पीसीआर। बिल्कुल प्रयत्न चल रहा है। मेरे साथ और भी जो गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। हाँ, शॉर्ट में कहिए। यहाँ पर शॉर्ट में ये बात कहना चाहता हूँ, राजकुमार जी ने अभी जो बात की, मैं कह रहा हूँ वो खुद ही तो यहाँ पर इस बात की वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी को महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, आदिवासी महिलाओं को। भाई सिर्फ वहीं के नहीं कहते हैं, 2 सेकंड मुकेश भाई, सिर्फ वहीं के नहीं कहते हैं, झारखंड के भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के भी कहते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सिर्फ यहाँ के आदिवासी ऐसा नहीं कहते हैं, या सिर्फ राजकुमार रोत ऐसा नहीं कहते, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी यही कहते हैं, झारखंड के आदिवासी भी यही कहते हैं। सर मेरी एक निवेदन है कि जब उसके पहले आज के राजकुमार जी पार्टी बनी और राजकुमार जी जब से सांसद बने तब से ये बातें चल रही, उसके पहले तो कभी आदिवासी हिंदू नहीं, ये शब्द कभी आया ही नहीं था। अरे भैया, राजस्थान में नहीं आया था, हाँ झारखंड में तो आया था, छत्तीसगढ़ में तो आया था। ये सब चीजें तो वो तो कांग्रेस की जब भी सरकारें रही है तब ये चीजें होती भाई, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अगर एक 5 साल का वक्फा हटा दे और शुरुआती 1-2 साल का वक्फा, तो बीजेपी रही है, फिर ये मसला वहां क्यों आया था? देखो सर, मैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति या वहाँ की क्या राजनीतिक स्थिति वो मुझे पता नहीं। आप भौगोलिक परिस्थितियों में मत जाओ, आप आदिवासी देखो मुकेश भाई, मैं कह रहा हूँ आदिवासी, अगर आदिवासी कोई चीज फील कर रहे हैं तो हमें उसका रेस्पेक्ट करना होगा। हमारे नजदीक है। जवान सिंह जी मेरे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जवान सिंह जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। जवान सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे इतना आसान हो जाता है? मतलब मैं ये कह रहा हूं, एक सोसाइटी के तौर पर तो सभी मिलजुल कर रह रहे हैं ना, कैसे इतना आसान हो जाता है कि किसी को एक लालच दिया, एक धोखा दिया और वो धर्म परिवर्तन कर ले? स्वागत है आपका। और मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं जी, और टेक्निकली इश्यू था, तो थोड़ा सवाल किस विषय पे मुझे बोलना है, क्या है? नहीं जवान सिंह जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई सोसाइटी के तौर पर हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कुछ लोग आते हैं और ये लालच देते हैं कि आप दवाई नहीं खरीद सकते, हम आपको हर महीने दवाई दे देंगे, आपके पास खाने पीने की कमी है, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, और फिर उनका धर्मांतरण करवा ले जाते हैं। सामाजिक ताना बाना कहां कमजोर पड़ गया जो इस तरह का धोखा देना आसान हो गया और ये धर्म परिवर्तन की जबरिया गैंग्स इतनी सक्रिय हो गई? ये मैं आपका सवाल का जो गैंग शब्द है, नजरिया है, ये कौन कौन से शब्द है न जाने क्या है, लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ये कि ये देश आजादी के पहले क्या चल रहा था क्या नहीं हम सब जानते हैं, और धर्मांतरण जो है वो तो कॉमन है, फिर क्रिश्चियन धर्मांतरण फिर एक अलग इशू है। जब हमारा देश अब जो है वो आजादी के बाद से भारत का एक लिखित संविधान है, और ये देश है वो संविधान से चलता है, तो मैं और आप तय नहीं करेंगे कि कौन किस धर्म में जाएगा नहीं जाएगा, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। जवान सिंह जी, नहीं 2 सेकंड, जवान सिंह जी, नहीं जवान सिंह जी, एक बात समझिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि किसी को खुद से अंदर से ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे किसी और धर्म को ज्वाइन करना है, वो संविधान अधिकार देता है, लेकिन कोई उसके पास पहुंचे, उसको लालच दे, उसको धोखा दे, ये संविधान अधिकार नहीं देता किसी को भी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक गैंग तो आपने शब्द दिया, जो क्या क्या शब्द दिया, जबरिया गैंग, ये है कि जबरिया गैंग, तो अब वो जबरिया गैंग का क्या है परिभाषित,
जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वो इस तरह के गैंग्स हैं। अब वो गैंग आइडेंटिफाइड हुई क्या? आज तक किसी ने धर्मांतरण किया है जिले में? ऐसा कोई नमूना है क्या कि किसी ने दवा की खातिर? भरतपुर में इसका खुलासा हुआ है, भरतपुर और अलवर में इनका बहुत बड़ा। बांसवाड़ा में, मेरी जानकारी में बांसवाड़ा में सबसे बड़ा सेंट पॉल स्कूल है, इमानुएल स्कूल है, कुशलगढ़ में सेंट पॉल स्कूल है। कितने? ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, भरतपुर और अलवर में इस तरह की गैंग्स का खुलासा हुआ है और लोग पकड़ में आए हैं। मनोज सिंह चौहान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। मनोज सिंह जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, नाक के नीचे कैसे ये हो सकता है? क्या है मनोज सिंह चौहान जी? और लोभ और लालच का तो कोई आरोप लगा देगा, उन आरोप लगाने। अरे भाई जवान सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं? दौसा में इस बात का खुलासा हुआ, भरतपुर अलवर में हुआ, कोटा में हुआ, और कितने उदाहरण चाहिए भाई? हाँ, मनोज सिंह चौहान जी, आप बोलिए। नमस्कार सर जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, नाक के नीचे ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस इलाके को ये लोग इसलिए चुनते हैं, सदूर अंचल है, राजस्थान का सबसे बैकवर्ड इलाका कहलाता है। ये ईसाई मिशनरीज ऐसी जगह पे काम करती हैं जहां शिक्षा की कमी हो, और ऐसे लोगों को चुनकर वो प्रलोभन देकर और अपना धर्म परिवर्तन कराती है। तो आप लोग रुकवा क्यों नहीं पाते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई तो होगी, पर घटना होगी क्यों? देखो, घटना तो एक ऐसा है, अपराध होने के बाद ही पुलिस कार्रवाई करती है। तो उसके पहले से हमने क्या तैयारी करके रखी है कि इस तरह की परिस्थितियां ना बने? देखो, मैं आपको बता दूं हमारे प्रयास क्या चल रहे हैं, वो बता दूं मैं। भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के अन्य संगठन, सारे लोग, वनवासी कल्याण परिषद है जो इस दिशा में काम करता है, इस क्षेत्र में काम करता है। मामा बालेश्वर दयाल जी अगर इस इलाके में नहीं होते तो आज यहाँ परिवर्तन की संख्या बहुत ज्यादा होती। अच्छा, उन्होंने भी रोका। ठीक है, सारे प्रयास चल रहे हैं, वनवासी कल्याण परिषद के विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है, भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान की ओर से भी विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है, जिनसे इनके प्रलोभन और शिक्षा के माध्यम मैं से। एक बार फिर आशीष पडियार जी का यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ, जो कि वीएचपी के जिला मंत्री हैं। आशीष पडियार जी, कभी कभी एक्साइटमेंट में आ जाना वीएचपी की खासियत रही है, कभी कभी ओवर एक्साइट हो जाना भी वीएचपी का एक एट्रीब्यूट रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी ही मांगों को लेकर कर क्या रहे हैं? आप लोगों ने तो मांगे उठा ली कि एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। आपके बड़े बड़े संगठन मंत्री जयपुर में आके प्रेस वार्ता करके जाते हैं, उस पर आप लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर में मोदी सरकार है। अभी अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकार या यूपीए सरकार या आईएनडीआईए सरकार होती तो आप लोग सड़कों पर होते। तो एक तो आप कर क्या रहे हैं, और दूसरा ये कि आप लोग ये कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हो कि ये लालच देकर ही हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि उसने इच्छा से किया हो। आशीष पडियार जी, आप म्यूट पर हैं, आपको अपना म्यूट हटाना होगा। ऐसे माहौल को क्यों चुना जाता है? हाँ, अब बोलिए। जब ऐसे माहौल को वहां, मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, बोलिए। ऐसे परिवार जो, वो उस परिवार को, उस व्यक्ति को हमने जब पूछा तो क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे को इन मौलवी जो आए थे, जो मदरसे के, उन्होंने बताया कि हमारे इनके होने से इलाज हो गया। तो क्या इतने बड़े हॉस्पिटल्स जो चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, उन मौलवियों को बिठा दिया जाए, उन पादरियों को बिठा दिया जाए? अरे पर आशीष जी, आप भी तो इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दावा सरकारें करती हैं, उस अंतिम व्यक्ति तक अगर सरकारें पहुंच गई होती और ये सुविधाएं या ये चीजें, उसकी मजबूरियां अगर नहीं होती, तो ये लोग तो वैसे भी सफल नहीं हो पाते। तो ये तो हम दो फ्रंट पर चूक कर रहे हैं ना। कानून तो हम मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे फ्रंट पर तो हमें कमी है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि कहीं न कहीं हमारे वो नीचे स्तर पर पहुंचने की स्थिति नहीं बन पड़ी है, लेकिन हम फिर भी प्रयासरत हैं। ठीक है, हम हर सनातनी को हम अपना व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो राजनीतिक क्षेत्र जो बात कर रहा है कि हम आदिवासी को अपना, हमारा आदिवासी भी हमारा भाई है और दूसरा भी, ये धर्म परिवर्तन को आदिवासी। ठीक है, सहयोगी कुलदीप के पास मैं सबसे लास्ट में पहुंच पा रहा हूँ। कुलदीप, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ। देखिए, भरतपुर, अलवर, जैसे मैंने कुछ जिलों के नाम लिए, दौसा इस मामले में बहुत हाईलाइटेड रहा है, कई केसेस वहां पर भी सामने आए हैं और अपने स्तर पर आदिवासी समाज इनका विरोध करने के लिए संगठन भी बना रहा है। दौसा में एक संगठन है, भरतपुर में भी संगठन बनाया गया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बांसवाड़ा में किस तरह की स्थितियां हैं? क्या ऐसा महसूस होता है कि यहां पर भी अब कई लोग सक्रिय हो चुके हैं?
जी स्वप्निल, आपको बताना चाहूंगा बांसवाड़ा के जो जिसे आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, और यहाँ पर इस तरह की घटनाक्रम आए दिन देखने को मिलते हैं। लेकिन खास बात यहाँ है कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन 107 के अंदर पाबंद करके इसको छोड़ दिया जाता है, इसको तूल नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसके अलावा कोई गवाह के रूप में कोई सामने भी नहीं आता है, जिसकी वजह से कानून जो अपना काम करना चाहता है वो पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ शिक्षा की कमी को देखा जाता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी क्षेत्र में है वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, कोई लालच देता है या फिर किसी की भावनाओं के साथ में खेल लेते हैं, तो वो उनको समझने में समय लगता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो आदिवासी क्रिश्चियन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और उसमें भी क्या होता है कि कोई आदिवासी का भी अपना रखते हैं और क्रिश्चियन धर्म भी अपनाते हैं। ये दोनों ही धर्मों को अपनाते हैं, लेकिन कानून के सामने जब भी आते हैं तब वो गवाह नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं, जिसके अभाव में ये धर्म परिवर्तन का जो खेल खेला जा रहा है वो यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती जी। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बीच में ये बात उठी थी कि अगर किसी ने धर्मांतरण कर लिया है तो फिर उससे आरक्षण का लाभ हटना चाहिए। इस तरह की बातें अगर लागू होती हैं तो एक तरह की हिचक भी लोगों के बीच में आएगी। हालांकि इस पर ये बड़ा डिबेट का विषय है जिस पर फिर कभी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि गलत तरीके से धर्मांतरण करवाने का ये जो खेल चल रहा है इस पर जल्द से जल्द नकेल कसे जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।